हरियाणा में आम आदमी पार्टी एकमात्र कुरुक्षेत्र सीट से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी हरियाणा में अक्सर चर्चा का विषय रहती है, लेकिन कुरुक्षेत्र सीट पर प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के चुनावी अभियान में अब आम आदमी पार्टी की गुटबाजी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र सीट से चुनावी अभियान में जुटे हैं, तब से एक बार भी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ढांडा उनके साथ दिखाई नहीं दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यही कारण है कि अनुराग ढांडा कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए कम ही दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो डॉक्टर सुशील गुप्ता को कांग्रेस पार्टी के समर्थन से इस सीट पर जाट वोट बैंक के सहारे अपनी जीत आसान नजर आ रही थी, लेकिन इसी इलाके के रहने वाले अनुराग ढांडा, जो स्वयं जाट समाज से आते हैं, चुनाव प्रचार अभियान से उनकी नदारदगी पार्टी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। जबकि कांग्रेस के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में बैठकें आयोजित करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस धनोरी गांव से अनुराग ढांडा आते हैं, वह कैथल जिले का बड़ा गांव है। इस गांव के लोगों के कैथल में अच्छे संपर्क हैं। हालांकि अभी वोट इस गांव का सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यह गांव कैथल में आ गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अनुराग ढांडा का चुनाव प्रचार अहम हो सकता है। प्रदेश में चुनाव से पहले ही दो बड़े झटके झेल चुकी आम आदमी पार्टी का प्रदेश में अभी तक खाता तक नहीं खुल पाया है। पार्टी के नेता अशोक तंवर को भाजपा सिरसा से अपना उम्मीदवार बना चुकी है। वहीं अंबाला से चित्रा सरवारा ने भी चुनाव से ऐन पहले पार्टी को अलविदा कह दिया था। ऐसे में अब यदि चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी में गुटबाजी होती है तो पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि आपके नेता एकजुटता दिखाते हैं या फिर यह कथित गुटबाजी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। लोगों में चर्चाएं हैं कि पार्टी में यदि ऐसा बिखराव होगा तो इस बात का फायदा निश्चित तौर पर विरोधी उम्मीदवारों को होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी एकमात्र कुरुक्षेत्र सीट से इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी हरियाणा में अक्सर चर्चा का विषय रहती है, लेकिन कुरुक्षेत्र सीट पर प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के चुनावी अभियान में अब आम आदमी पार्टी की गुटबाजी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से डॉक्टर सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र सीट से चुनावी अभियान में जुटे हैं, तब से एक बार भी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ढांडा उनके साथ दिखाई नहीं दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यही कारण है कि अनुराग ढांडा कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए कम ही दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो डॉक्टर सुशील गुप्ता को कांग्रेस पार्टी के समर्थन से इस सीट पर जाट वोट बैंक के सहारे अपनी जीत आसान नजर आ रही थी, लेकिन इसी इलाके के रहने वाले अनुराग ढांडा, जो स्वयं जाट समाज से आते हैं, चुनाव प्रचार अभियान से उनकी नदारदगी पार्टी पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। जबकि कांग्रेस के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में बैठकें आयोजित करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस धनोरी गांव से अनुराग ढांडा आते हैं, वह कैथल जिले का बड़ा गांव है। इस गांव के लोगों के कैथल में अच्छे संपर्क हैं। हालांकि अभी वोट इस गांव का सिरसा लोकसभा क्षेत्र में ही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर यह गांव कैथल में आ गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अनुराग ढांडा का चुनाव प्रचार अहम हो सकता है। प्रदेश में चुनाव से पहले ही दो बड़े झटके झेल चुकी आम आदमी पार्टी का प्रदेश में अभी तक खाता तक नहीं खुल पाया है। पार्टी के नेता अशोक तंवर को भाजपा सिरसा से अपना उम्मीदवार बना चुकी है। वहीं अंबाला से चित्रा सरवारा ने भी चुनाव से ऐन पहले पार्टी को अलविदा कह दिया था। ऐसे में अब यदि चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी में गुटबाजी होती है तो पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि आपके नेता एकजुटता दिखाते हैं या फिर यह कथित गुटबाजी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। लोगों में चर्चाएं हैं कि पार्टी में यदि ऐसा बिखराव होगा तो इस बात का फायदा निश्चित तौर पर विरोधी उम्मीदवारों को होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।